अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। डॉग की खसूसियात के बारे में बात करेंगे। डॉग अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अच्छी मखलूक पैदा की है। इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं। ये इंसान से ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और कहा जाता है कि डॉग को अगर 3 दिन खाना दें तो वो 3 साल तक नहीं भूलता। तो कुछ मकासद के लिए डॉग अपने हिसाब से रखते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किस मकासद के लिए रख लें, लेकिन कुछ खसूसियात का आपको पता होना लाज़मी है। ये खसूसियात क्या हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पुराने डॉग मालिकान हैं, हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ों का मालूम हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी बताऊंगा। पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉग साइज़। 4 किस्म के डॉग्स होते हैं: स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जाइंट साइज ब्रीड डॉग्स। जो स्मॉल का जो वेट होता है वो 2.3 टू 4.5 केजी, मीडियम का 4.5 टू 23 केजी, लार्ज का 23 टू 45 केजी और जॉइंट साइज ब्रीड का 50 प्लस केजी वेट होता है। सेकंड आ जाता है मेटाबॉलिज्म। डॉग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसको खाने से भी रिलेट कर सकते हैं, इसको एक्टिविटी से भी रिलेट कर सकते हैं। उनके खाने पीने का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब इनका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से इनका जो लाइफ स्पैन की ज़िंदगी होती है वो कम होती है वो इंसानों से। अब आपको सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर डॉग की जितनी उम्र है वो उसके इंसान के कितने साल के बराबर है, ऐसे ही उसकी पूरी ज़िंदगी एक इंसान के कितने साल के बराबर हो सकती है। थर्ड आ जाता है टेम्परेचर रेगुलेशन। जो डॉग्स हैं वो अपने टेम्परेचर को सर्दियों में अपने कोट के ज़रिए बैलेंस करते हैं। सर्दियों में जो उनका कोट है वो एज ए ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है, लेकिन गर्मियों के अंदर उनको ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि गर्मियों में अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो पेंटिंग करते हैं। लाइक वो ज़ुबान बाहर निकाल के सांस लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डॉग सांस ले रहा है तो समझ जाएं कि या तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है या तो उसको गर्मी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लग रही है। एहतियात यही है, उसको शेड बना के दें, ठंडी जगह पे रखें, आसपास या तो पौधे लगा दें, उसकी जगह को साफ़ रखें, उसका कोट गीला रखें और उसको कोई कूलर वगैरह, कोई पंखा वगैरह एक्सेट्रा इस तरह की कोई चीज़ दें ताकि उसको गर्मी ना लगे। लेकिन गर्मियों में ये भी एहतियात करनी है कि उसको खाने के बाद फ़ौरन वॉक नहीं करवानी, इसके अलावा दोपहर के टाइम वॉक नहीं करवानी और उसको प्रॉपर्ली रिहाइड्रेट रखना है। थर्ड आ जाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं सेंसेस। अब सेंसेस के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है साइट, हियरिंग और स्मेल एंड टेस्ट। साइट में मतलब देखना। अब जो डॉग्स का देखने का अमल है वो इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन डॉग्स लाइट्स को 4 गुना ज़्यादा बेहतर पहचान सकते हैं, लेकिन इंसानों से इसलिए मुख्तलिफ है कि वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इंसान को कलर ग्रेडिंग का आइडिया होता है लेकिन डॉग्स को नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप बाइक या गाड़ी वगैरह पे जाते हैं तो डॉग आप पे लपकने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए कि उनको कलर्स का आइडिया नहीं होता, वो उनको नहीं पता चलता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लेकिन इंसान कलर को ग्रेड कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है हियरिंग, सुनना। अब जो इनकी सुनने की सलाहियत है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनको थोड़ी सी आवाज़ आ जाए तो ये भौंकना शुरू कर देते हैं, इनको पता चल जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इनमें गार्डिंग की, इनको एज ए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे इनके अंदर सलाहियत रखी है, क्योंकि ये हर चीज़ को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। अब इनकी भी जो सुनने की सलाहियत है वो इंसानों से 5 टू 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसके अलावा लेकिन जो इनका एयर कैनाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे पानी वैक्स वगैरह चली जाए तो इंसान को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप उसको पहचान सकते हैं जब वो अपने सर को झटक रहा होता है। इनके अंदर जो सबसे एक और भी मसला है, फ्लॉपी ईयर्स होते हैं, कान गिरे हुए होते हैं या फिर वहाँ पे बाल होते हैं। इस वजह से भी अगर खुदा न खास्ता कोई ईयर का इशू आ जाए तो इस वजह से भी हमें नहीं पता चलता। इसके अलावा स्मेल एंड टेस्ट। अब जो डॉग्स हैं डेफिनेटली वो स्निफिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। आर्मी पर्सन या सिक्योरिटी गार्ड एट्सेट्रा, ये जो सिक्योरिटी कंपनीज़ होती हैं वो इसको स्निफिंग के लिए, सूंघने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जो स्निफिंग की इनकी सलाहियत है वो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। और जो टेस्ट है वो ज़्यादातर ये स्निफ़ करके ही टेस्ट करते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे मतलब सलाहियत होती है कि ये स्निफ़ करके भांप लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा।
तो डॉग को कभी भी देखा होगा कि वो कभी भी ज़ुबान खाने पे नहीं लगाएगा, वो सूंघ के साइड पे हो जाएगा अगर उसे नहीं पसंद। इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आता है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन में आ जाते हैं पैड्स एंड नेल्स। पैड्स जो उसके नीचे वाला तलवा होता है, नेल्स जो नाखून है। अब अल्लाह ताला ने इनके जो पाँव हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि वो किसी भी जगह पे चल सकते हैं, किसी भी जगह पे दौड़ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी मिट्टी वाली जगह पे, जहाँ पे स्टोन्स और ऊंचाई चढ़ाई जहाँ पे भी होगा वहाँ पे लेके चले जाएंगे, लेकिन होता तो उनकी सरफेस बड़ी रफ़ है, उनको चलने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने सख्त जगह पे नहीं लेके जाना, खुदा ना खासा कोई चीज़ लग जाए तो उसको ज़ख्मी कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है स्किन एंड हेयर। अब जो इनकी स्किन है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, बारीक होती है। अब कोशिश यही किया करें जब आप अपने पेट को नहलाते हैं तो नहलाने के लिए इंसानों वाले शैम्पू नहीं इस्तेमाल किया करें, या खुद से टोटके नहीं किया करें। टोटके करेंगे तो डेफिनेटली उसकी स्किन भी ख़राब होगी। हेयर्स, जब आपने कभी देखा होगा अगर आपके पेट को कोई स्किन इन्फेक्शन होता है तो जो उसके बाल होते हैं वो गुच्छों की शक्ल में बाहर निकलते हैं। वो इसकी वजह ये होती है, इनके जो बाल होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। मतलब एक बाल की एक जड़ नहीं होती, मल्टीपल कंपाउंड, ज़्यादातर बालों की एक जड़ होती है। इस वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो सारे बाल एक साथ बाहर निकलते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो बॉडी है, स्किन है, उसको रफ़ ना होने दें, उसके हेयर्स का ख़्याल करें, उसको खाने पीने के अंदर विटामिन ए और ई देते रहें ताकि उसकी बॉडी शाइन भी रहे और उसकी बॉडी रिहाइड्रेट रहे, पानी वगैरह उसको पिलाते रहें, और ताकि रफ़ ना हो तो बाल भी नहीं उतरेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टीथ एंड माउथ। अब जो इनके दांत होते हैं वो शुरू में डिसिडियस चीज़ जिसे दूध के दांत कहते हैं वो 23 होते हैं, लेकिन जो बाद में इनके परमानेंट जो दांत आते हैं वो 42 होते हैं, जिसमें मोलर सामने वाले कैनाइंस जो चीर फाड़ने के लिए दांत इस्तेमाल होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स जो ग्राइंडिंग के लिए, तोड़ने फोड़ने और ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि खाने को लुब्रिकेट करते हैं, नरम करते हैं ताकि वो उस चीज़ को निगल सके, इजीली उसको खा सके। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी। अब डाइजेस्टिव में खाने से लेके उसकी स्टोमिक, इंटेस्टाइन और एनस आ जाती है। यूरिनरी में उसके जो यूरिन यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट साफ़ होता है और यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिन बाहर निकलता है, इसको यूरिन सिस्टम कहते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जॉइंट होते हैं, तो एक दूसरे के आपस में हेल्प आउट करते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ खा लें, खुदा ना खासा कोई ऐसी कोई इंग्रेडिएंट, कोई इस तरह की कोई चीज़ एनिमल खा लेता है जो मतलब जहरीला होता है या किसी भी टाइप का है, ऐसा कि वो इंसान को या जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बॉडी में जो किडनी का काम होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को फ़िल्टर करके यूरिन के ज़रिए बाहर निकालना होता है। तो डेफ़िनेटली जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ही बेहतर नहीं रखेंगे, आप उसको खुराक प्रॉपर अच्छी नहीं देंगे, तो उसके किडनी और लिवर दोनों पे इफ़ेक्ट होगा, उसके यूरिन करने में भी दिक्कत होगी, उसके अंदर इश्यूज़ भी आना शुरू होंगे। अब इसके अलावा एक और मसला आ जाता है कि अक्सर औक़ात डॉग ओनर की शिकायत आती हैं कि उसके पीछे वाली जगह से स्मेल आ रही है, हल्का-हल्का गुदूद आ रहा है और वाइट सा कोई सब्सटेंस आ रहा है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो जो अडल्ट डॉग्स होते हैं, मैच्योर डॉग्स होते हैं, उसमें होता है ये एनल ग्लैंड का इशू होता है। एनल ग्लैंड 4 और 8 पोजीशन पे होते हैं, अगर क्लॉकवाइज देखा जाए इस तरीके से मौजूद होते हैं, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। तो आप वेट को चेक करवाएं, वेट उनको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे और आपके पेट में वो इस तरह का गदूर और स्मेल नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन खसूसियात के बारे में आपको कुछ हद तक तो बहुत अच्छी चीज़ें मालूम ही होंगी, कुछ चीज़ें आपको डेफ़िनेटली पता होंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।